दूसरा एग्जांपल कि हम करते भी हैं, आप जब एक कोच, क्योंकि हम मोस्टली प्लेयर ही हैं, जब ग्राउंड में हम देखते हैं बच्चों को खेलते हुए दूसरी अपोनेंट टीम के साथ, तो हम असेस करते हैं, क्या करते हैं, ये खेल पा रहा है नहीं खेल पा रहा, इसके ये पास ठीक नहीं कर रहा, इसकी रिसीविंग ठीक नहीं आ रही, इसे किक नहीं लग रही, तू बाहर आ, तू अंदर जा। असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। हमने डायग्नोस किया प्रॉब्लम कहाँ है। असेसमेंट के 3 प्रकार हैं, आगे आएंगे, मैं नर्शल में बता रहा हूँ। मैंने कहा हम कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन शब्दावली नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, शब्दावलियों को पता करना है। 3 प्रकार के असेसमेंट हैं। जो चल रहा है उसको जानना कि कहां पर खराबी है, डायग्नोस करना, डायग्नोस करने के बाद देखना कि परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, बीच बीच में परफॉर्मेंस को देखना, उसके अनुसार स्ट्रेटेजीज बदलना, और लास्ट में समेटिव असेसमेंट। जब आप इंडियन टीम को देखते हैं, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, वहां पर 5, 6, 7, 8 लोगों के पास डायरिया होती हैं, कोच तो यूं बैठा होता है, कोच के पास भी कलम होती है, आपने राहुल द्रविड़ को देखा होगा क्रिकेट के टाइम पे, है ना, वो कुछ न कुछ लिख रहा होता है, बट ही इज डूइंग असेसमेंट, कैसा खेल रहा है, उसने किस शॉट पे कैसा किया, बाहर जाती बॉल को कैसा किया, बॉलिंग कहाँ पे पड़ना चाहिए था, नहीं दे पा रहा है, वो असेस करेगा, फिर उससे बात करेगा। असेसमेंट, ये एक छोटे से गेम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हर प्लेयर के बारे में आपको पता होगा कि जब मैच होता है उससे पहले हम वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों देखते हैं, सामने वाली टीम की वीकनेस ढूंढते हैं, सारी वीडियोस चल रही होती हैं, सपोर्ट सिस्टम जो होता है आईसीटी का, प्लेयर बैठे होते हैं, उनके बारे में बता रहे होते हैं, इस प्लेयर को बार बार यहाँ पर बॉल डालने पे आउट होता है, तो क्या फोकस है, फिर बॉलर को बताया जाता, असेस किया जाता है, उसके साथ उसको पूरी 6 महीने का, साल भर का असेसमेंट उसका निकाला जाता है, उससे बात की जाती है। एज ए फिजिकल एजुकेशन इज व्हाट वी कैन डू। मैं नटशेल में चल रहा हूँ, जल्दी में भी। आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? 1 मिनट टाइम, ऑब्जर्व, बात। तीन पिक्चर हैं, 1, 2 और 3। क्या दिखाई दिया बताएं? कौन बताएगा? तुम भी बताइए, बताएंगे प्लीज, कुछ भी जो आपको समझ पड़ रहा है। उसमें टीचर के पास जितनी नॉलेज है वो सभी बच्चों को दे रहा है, लेकिन नॉलेज फिर भी कम नहीं है, बच्चों में नॉलेज आ रही है, वो ज्ञान भर रहा है, नरिश कर रहा है ना, पोषित कर रहा है। ओके सर, एक चीज बताओ। जी सर। एक तरह से टीचर और स्टूडेंट्स हैं, वो उनको नॉलेज दे रहा है और वो आगे जा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और उसमें देख भी रहा है कि इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, और वो आगे जाके वो जो कर रहे हैं उसको। इसमें क्या है, ये कॉर्पोरेट में है, इसमें इम्प्रूव कर रहा है, फिर देख रहा है फ्लावर्स आ गए, फिर फ्रूट्स आ गए, मतलब पूरी तरह से असेसमेंट करके क्या फायदा हुआ, क्या हो, ये देख इसने इसका एनालाइज किया। और कोई आप प्लीज, ये एक ग्रोथ प्रोसेस है, मतलब जैसे ये है, ओके। और उसमें सर अगली क्लास में चला गया बच्चा, अब अगला इसमें आगे आ गया कि हर एक को पोषित कर रहा है, इसमें पूरे अपने शुरू हो गए हैं, वो देख रहा है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में है, जो उसके पास ज्ञान था वो ज्ञान उसमें आ चुका है, ज्ञान की कलियां उसके अंदर खिल चुकी है, सामने वाला पौधे में पानी दे रहा है, वो अभी लगातार काम कर रहा है, वो पानी दे रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा, धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा है कि जो पहले पौधा था वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो चुका है। जब भी हम असेसमेंट इवैल्यूएशन की बात करते हैं, दिस इज असेसमेंट, वो देख रहा है कितना देना है, कैसे देना है, क्या करना है, किस किस चीज की आवश्यकता है, ये कह रहा है बड़ा हो गया बस खत्म, इवैल्यूएशन है, फूल खिल गया, इवैल्यूएशन है, ही इज डूइंग नथिंग, वो इवैल्यूएट कर रहा है, पौधा इतना बड़ा हुआ, इतना हुआ, अंत प्रोसेस है, एंड आया, देखा, चला गया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में है, उसकी देख रेख करना कुछ नहीं। असेसमेंट, इस पिक्चर से केवल ये बताना है कि असेसमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता है, चलता चला जाता है। आप, मैंने बार बार कहता हूँ,
आप, मैंने कहा ना मैं खड़ा हूँ, आप असेस कर रहे हैं, मैं आपको असेस कर रहा हूँ, हाँ ये तो केवल टाइम पास करने आए, बुरा मत मानिएगा, ये सीरियस है, हाँ ये तो सोच रहे कब जाएगा ये, मैं भी असेस कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये ठीक है, कल वाले से ठीक है, कल वाले से ठीक है, कुछ कल तो वाला ज्यादा है, कुछ तो है, सभी करते हैं। सब असेस करते हैं। पत्नी पति को असेस करती है, पत्नी को असेस करता है, बच्चे को असेस करते हैं हम कि कब कैसे। असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है फिजिकल एजुकेशन में, हमने मास्टर डिग्री में जो पढ़ा है हम उससे बाहर नहीं आ रहे। यादव सर की क्लास हो गई होगी तो बताते हैं ये घोड़े के ऐसे बांधे हुए हैं, हम इधर उधर देखने को तैयार नहीं है, कहा था उन्होंने। कंटिन्यूएशन कंपल्सरी। प्रॉब्लम क्या है कि हमने टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन पढ़ा, हम उसको असेसमेंट कहते हैं, वो असेसमेंट नहीं है, क्योंकि टेस्ट प्रोडक्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है, सिट एंड रीच प्रोडक्ट है, इतना किया पता चल गया इतना हुआ। ग्रो फ्लेक्सिबिलिटी हुई कि नहीं हुई वो असेसमेंट है, अंडरस्टूड। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन सीधा सीधा है, आपने कोई टेस्ट कंडक्ट किया, उसका मेजर किया, इवैल्यूएट किया, इस नॉर्म्स में देखा कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। तो असेसमेंट, टेस्ट एंड मेजरमेंट में बहुत फर्क है, क्योंकि मैं इसलिए बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे से एसपीज के ग्रुप में एक बहस हुई है इसके ऊपर, तो मैं आपको भी क्लैरिटी वो करने जा रहा हूं कि टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इज डिफरेंट, असेसमेंट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। वो आगे आगे हम जब पीपीटी देखेंगे तो हम देखते चले जाएंगे इसको। ओके, असेसमेंट क्या है? टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग। अप्रैल में स्टार्ट हुआ और लास्ट अप्रैल मार्च तक सेशन चलता है। हम कंटिन्यू अप्रैल से लेके मार्च तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। हिंदी गणित, हम अपने सब्जेक्ट को एट पार लेके जाएं, हम ये ना कहें कभी भी कि फिजिकल एजुकेशन डिफरेंट है। हमारे अंदर प्रॉब्लम यही है, हम अपने सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना सीखेंगे तब हम खड़े हो पाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में असेस करते चले जाते हैं, टीचर बताते चला जाता है, क्वेश्चन थ्रो करता है, क्वेश्चन उसे समझ में आते हैं बच्चों को। मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा, मैंने पूछा क्रिकेट के बारे में, कुछ भी पूछा बच्चों से, आपने पूछा या वॉलीबॉल के बारे में पूछा कि वॉलीबॉल में कितने स्किल होते हैं, अंडर एंड पास कैसे खेला जाता है, बच्चों ने अगर जवाब दे दिया तो आपको पता चल गया कि इनको अंडर एंड पास के बारे में पता है, या करके दिखाओ। आपने क्या किया? असेस किया, आपने प्रीवियस नॉलेज को चेक किया। उसके बाद आप क्लास के लेके आगे जा रहे हैं ना, धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ती चली जाती है। महीने डेढ़ महीने के बाद एक टेस्ट दिया जाता है, वो टेस्ट असेसमेंट का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या कहते हैं उसे? बच्चों का एक प्री टेस्ट लिया जाता है। प्री टेस्ट क्लास में जाने से पहले एक 10 क्वेश्चंस बना दिए, न्यूट्रिशन के बारे में पूछा कि पनीर में क्या मिलता है, वसा, प्रोटीन, सो एंड सो। बच्चे ने टिक किया, आपने देखा कि बच्चों को तो ये नॉलेज है ही नहीं या ये नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे? पढ़ाने का लेवल थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तो वो क्या था? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कौन सा था? डायग्नोस्टिक में अपने लिए टीचर करता है, बच्चों का लेवल जानने के लिए करता है, और फॉर्मेटिव करता है कि मैंने कितना पढ़ा लिया, वो वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जैसे आप करते हैं फिजिकल एजुकेशन में, या आपके कोच ने आपके साथ किया गया कि आपने जो सिखाया उसे, आपने उसे गेम सिचुएशन में डाला और गेम सिचुएशन में देखा नहीं यार इसके अंदर तो इम्प्रूवमेंट है ही, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगे, ट्रेनिंग बदलेंगे, चीजों को दूसरे तरीके से चलेंगे। इसलिए असेसमेंट बहुत जरूरी है टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, जानने के लिए। डायग्नोस्टिक क्या किया हमने? अभी आपका बेसिक फिटनेस टेस्ट हुआ था। क्या हुआ था? मुझे इससे लेना देना नहीं है। क्यों हुआ था? कि आप बच्चों का फ्लेक्सिबिलिटी जान लेना, बच्चों का कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जान लेना, बच्चों का बीएमआई जान लेना, लर्निंग पता चल गई। ठीक 6 महीने बाद दोबारा हुआ, आपने देखा कि दोनों में अंतर है कि नहीं, कंपैरिजन किया, असेस किया। अगर आपका सिलेबस ठीक चल रहा है, अगर फिजिकल एक्टिविटी ठीक चल रही है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में अंतर आएगा। नहीं है, या वो किसी भी एक्टिविटी में घर में भाग ले रहा है, क्योंकि रिसर्च में तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ना, हो सकता है वो खुद भी ट्रेनिंग कर रहा हो, तो उसकी एक्टिविटी में अंतर आएगा। दोबारा जब असेसमेंट लेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए है असेसमेंट टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, कितना उसने किया। टू इवैल्यूएट एजुकेशनल प्रोग्राम बना दिया। बहुत सारे कार्यक्रम बनते हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी बनते हैं, हिंदी, संस्कृत वगैरह सब में बनते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो गए।
पहली क्लास में कोई नई चीज इंप्लीमेंट हुई सर, दूसरी में हुई, बाद में पता चला 6 महीने बाद ग्रोथ ही नहीं हो रही, बच्चा जहां था वहीं खड़ा है। तो एजुकेशन प्रोग्राम, करिकुलम, कंटेंट, इनका पता करने के लिए भी असेसमेंट होता है कि ये एजुकेशन प्रोग्राम में तो खराबी नहीं है, सिस्टम में तो खराबी नहीं है, टीचर में तो खराबी नहीं है, बच्चों में तो खराबी नहीं है, हर लेवल पे असेस किया जाता है, तब एक एजुकेशन प्रोग्राम ठीक चलता है। अब ये नहीं होता कि मास्टर जी भी खुद, बच्चे भी खुद, सिलेबस भी खत्म, ऑनलाइन में एक दिन क्लास ली, सारा सिलेबस खत्म, एजुकेशन प्रोग्राम में पेपर चेक किए 10 में से, हाँ भाई मोस्टली करते हैं ना, 10 में से 5 से नीचे किसी को नहीं, लड़ाई होगी नहीं, ये ना मानसिकता हम कहते हैं। आजकल तो दे फालतू देते, कोई बात नहीं, कोई नहीं लड़ने आएगा, कम नहीं देने किसी को, इसलिए क्या 5 से नीचे मतलब 5, 6, 5.5, पौने 7 यहाँ तक पढ़ते रहो। तो क्या एजुकेशन प्रोग्राम हम चेक नहीं कर सकते, असेसमेंट के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, तब हम बच्चों को चेक कर पाते हैं, अपने आप को या कंटेंट को। टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल, आप समझते हैं कि किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस में स्पोर्ट्स से इसको जोड़ रहा हूं, को जानने के लिए बार बार उसका असेसमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर महीने हर बार ऑब्जर्वेशन में कोच, उसके ट्रेनी, उसके ट्रेनर रखेंगे, तब जाके परफॉर्मेंस के बारे में देख पाते हैं ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टेस्ट, असेसमेंट, टूल, इवेलुएट, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये आपने सब फिजिकल एजुकेशन में पढ़े होंगे, ये सब असेसमेंट का पार्ट है। मैंने कहा असेसमेंट इज ब्रॉड, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। टेस्ट छोटा सा पार्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी का, कार्डियो का, इसका टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट हैं, उनको हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट है, कैसे मेजर करना है उसके तरीके हैं, कहीं पर आपने डिस्टेंस देखना है, कहीं पर आपने वायुधारिता देखनी है, वाइटल कैपेसिटी देखनी है ना, अलग अलग तरह से मेजरमेंट है। इवैल्यूएशन, नॉर्म्स तय हो गए, कहां पर वो खड़ा है, कहां पर वो खड़ी है, उसको बताना है कि तुम यहां पर हो, अब आपके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप इसको अगर ट्रेनिंग फिर इस तरह करोगे तो अगली बार हम फिर आपका टेस्ट लेंगे, लेकिन ये पार्ट किसका है? ओके, क्लियर ना? क्लियर? कुछ आपसे कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? आगे बढ़े। इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, यूनिट, डिवाइसेस। जी, इक्विपमेंट जो यूज हो रहे हैं, यूनिट, डिवाइसेस वही है जो हम यूज कर रहे हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट में या किसी भी चीज में। ओके, आर टेस्ट एंड असेसमेंट से ये मैं क्लियर कर चुका हूं, ये सेम नहीं है, ये मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि आप लेट शुरू हुआ है सेशन, तो मैं समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा है। टेस्ट एंड असेसमेंट में डिफरेंस, अ टेस्ट इज अ प्रोडक्ट, डायरेक्ट पता चलता है टेस्ट से, ये फ्लेक्सिबिलिटी का है, प्रोडक्ट है, पता है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। असेसमेंट इज सीन एज ए प्रोसीजर, कैसे चल रहा है वो असेसमेंट है। टेस्ट तो प्रोडक्ट है, डायरेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी का, कार्डियो जो टेस्ट चल रहा है वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा वो असेसमेंट है, उसका बेनिफिट बच्चे को मिल रहा है। दैट इज असेसमेंट। अ टेस्ट इज यूज्ड टू एग्जामिन समवन्स नॉलेज, कितना है। टेस्ट पेन पेपर होता है ना, आपने अगर साइकोलॉजी वाला मास्टर डिग्री में किसी ने पढ़ा है, पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं अलग अलग, कौन से टेस्ट हैं? कैट परीक्षण और मनरोसा शब्द भाषाई परीक्षण, ये पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं जी। दोबारा बोलो। हरमन रोशा का टेस्ट है, कैट है, टैट है, हाँ, और ये सर इस एक्टम और म्यूजिज्म और ये तो एक उसकी कैटेगरी टाइप, हाँ, पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, टेस्ट हैं जी, इंडिविजुअल हाँ। टेस्ट हैं आपकी, जैसे आपने बिग फाइव थ्योरी पढ़ी है, बिग फाइव थ्योरी के टेस्ट हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं या बच्चा किस कैटेगरी में आता है, तो उसके क्वेश्चनेयर हैं बहुत सारे, वो टिक करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट, वो प्रोडक्ट देगा आपको। असेसमेंट नहीं है, असेसमेंट बाद में है, नीचे से लेके ऊपर तक का। क्लियर? ओके, असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, एक एक चीज को डॉक्यूमेंट कर रहा है, एंड यूजिंग डेटा टू मेजर द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। इन तीनों चीजों को जाइएगा, मैंने पहले भी शायद अगर बात की होगी, की है नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के बारे में, नहीं की। इसके ना एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, कोई भी शिक्षा प्रणाली इन तीन चीजों के बीच में चलती है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में बार बार दूसरे सब्जेक्ट लाता हूं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो हमें समझना है। हिंदी में नॉलेज पढ़ना
इमला पढ़ना आना, कविता पढ़ना आना, दैट इज नॉलेज। स्किल लिखना, राइटिंग स्किल, हिंदी में स्किल यानी लिखना, बोलना, बोलना ये भी स्किल है ना, शब्दों का उच्चारण सही करना स्किल। एटीट्यूड, बिहेवियरल चेंजेस, ऐसी ऐसी स्टोरी हिंदी में पढ़ना कि उसके अंदर नानी की कहानियां, दादी की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां किस लिए बनी थी हिंदी में, कि बच्चों को हम ऐसी ऐसी चीजों को सुनाएंगे कि वैल्यूज, एटीट्यूड उसका चेंज हो पाए। तो कोई भी कंटेंट, कोई भी सब्जेक्ट इन तीनों चीजों के ऊपर चलता है। एंड बिलीफ, नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज, लड़की ने बोला ये तीन चीजें चलती हैं किसी भी सब्जेक्ट में, और हमारे में भी चलती हैं, और इनसे ज्यादा अच्छी चलती हैं, इसलिए हमें समझना है, वो हम समझेंगे आप, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड पेडागोजी में हमने साथ बात की थी इसकी, अब भूल गए। टूल, इंस्ट्रूमेंट, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, पर्सन, आगे बढ़ते हैं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन की है, मैंने आपको पीपीटी भेज दी है, पीपीटी में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप इसमें पूछ सकते हैं। डेफिनेशन असेसमेंट का क्या है, इवैल्यूएशन इंटरप्रिटेशन है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, आपने बोला इवैल्यूएशन है। ये असेस किया किससे, कैरेक्टरिस्टिक से, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने असेस किया, इवैल्यूएट किया, नहीं ये तो ये है, ये एक्टो है, ये मेसो, कैसे किया, इवैल्यूएट किया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इस असेसमेंट के थ्रू पता किया हमने। ओके, क्लियर। पर्पस, टुगेदर एंड इंटरप्रेटेड एविडेंसेस, जो हमारे बच्चे के अंदर हैं उनको हमें लेना, उन एविडेंस को जानना, ये असेसमेंट के अंदर ये पर्पस है। टू मेक जजमेंट, ये जजमेंट है, गलत है, सही है, मोटा है, छोटा है, पतला है, ये जजमेंट है, सीधा का सीधा, ठीक है। ओके, चला जा, बाहर भी कर दो, बाहर। फोकस, ओरिएंटेशन, इसके ऊपर हम बात अब नहीं करेंगे, कहां चले गए हम, 11 पे। असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये तो मेरे को लगता है पता चलता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर। असेसमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राउंड द क्लॉक, अप्रैल से लेके मार्च तक। इवैल्यूएशन लास्ट में मार्च में है कि ये फेल हुआ, पास हुआ, ग्रेड कितना आया, सब्जेक्ट में कितना था, किस में कितना है, स्पोर्ट्स में कितना है, को करिकुलर एक्टिविटी में कैसा है, उसको पूरा इवैल्यूएट कर दिया है। इज इट ओके? ओके, अब हम यहाँ पे आ गए, ये जो पिक्चर वहां पे थी ये देख रहे हैं। असेसमेंट इज टू इंक्रीज द क्वालिटी। असेसमेंट किस लिए है, बच्चे की क्वालिटी को देखना, इंक्रीज करना, बढ़ाने के लिए, अपने एजुकेशन कंटेंट को देखने के लिए, खराब है कि सही है, उसके लिए असेस कर रहे हैं। लेकिन इवैल्यूएशन क्या है, सीधा जज, हाँ सही है, बढ़ गया, छोटा, बड़ा, इवैल्यूएशन कर दिया, क्योंकि उसका क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन में भी हम देखते हैं, बच्चों को रोजाना करते हैं, लेकिन उसको हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं के आ रहे हैं, हम उनको खिलाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको नरिश कर रहे हैं, और बाद में देख रहे हैं हाँ भाई तू तो हैंडबॉल के लिए ठीक है, तू वॉलीबॉल के लिए ठीक है, तू इसके लिए, दैट इज जजमेंट। इज इट ओके? ठीक है। Why assessment? ये तो सारे बच्चे हैं। असेसमेंट किस लिए जरूरी है कि कौन सा बच्चा किस गेम में ज्यादा अच्छा रह सकता है, इसलिए असेस करना है ना। बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, किसी के अंदर एजिलिटी अच्छी है, किसी के अंदर स्पीड अच्छी है, किसी के अंदर स्ट्रेंथ है, किसी के अंदर एंडोरेंस है, कोऑर्डिनेशन है, किसी के अंदर जंपिंग क्वालिटी अच्छी है, किसी की बाउंस में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देती है, होता है ना कई बार बच्चों में, किसी का अपर बॉडी ज्यादा स्ट्रांग है। तो असेस करना थ्रू टेस्ट या थ्रू ऑब्जर्वेशन भी, मोस्टली हमारे यहाँ तो ऑब्जर्वेशन ही ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑब्जर्वेशन का ज्यादा उपयोग करते हैं, वो भी असेसमेंट का पार्ट है, याद रखिएगा। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा टूल है। एक पिक्चर मैंने देखा था, मेरे को हमेशा याद रहता है, शेर का चित्र लगा था और ऊपर लिखा था यू कैन लर्न अ लॉट थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप चुपचाप रहिए और देखते रहिए, आपके अंदर जाता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऑब्जर्व करते रहिए, आप अंदर चीजें आती रहेंगी अपने आप। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा टूल है। फिजिकल एजुकेशन टीचर
मोस्टली ऑब्जर्वेशन से, हमारे जैसे टीचर भी बनाए हैं किसी ने, वो ऑब्जर्वेशन से बनाया, तो इसमें अच्छा बिहेवियरल स्टडी, दिस इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, ठीक है। व्हाई असेसमेंट इज नीडेड? मेजरमेंट के लिए, ये असेसमेंट के सारे पार्ट है, एनालाइज करने के लिए, ऑडिट के लिए, ये हर जगह चलता है, प्लानिंग के लिए। असेस कर दिया कि दिल्ली की इतनी सारी जनता है, 20 साल बाद इतनी होगी, यहाँ पे इतने सारे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, मेट्रो की जरूरत है। असेस कब किया था? 1990 में। मेट्रो चालू हुई 98 में। असेस किया था उन्होंने 50 साल करेगा, इसीलिए आप देख रहे हो चारों तरफ मेट्रो चल रही है, ठीक है ना। ऐसे ही हम असेस करते हैं बच्चों को स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन में, कि हमें अगर अपना टारगेट हमने सेट किया है तो हम बच्चों को असेस करने के साथ उनको गेम्स के अंदर डालते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी में डालते हैं, फिर हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को चलाते हैं। द नेक्स्ट वन, मैं अगर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की बात करता हूं तो हम हेल्थ को देखने के लिए भारत सरकार पूरे इंडिया के बच्चों का असेसमेंट करती है और कहती है नहीं, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट फिजिकल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अरबों रुपया दवाइयों में खर्च हो रहा है। अब बड़े पर्सपेक्टिव में सोचिए आप, वो असेसमेंट को देखिए हिंदुस्तान सरकार के या वर्ल्ड के या WHO के। WHO ने 1972 में कह दिया था कि फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ अ चाइल्ड। याद आने लगा कि ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, अभी याद हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हर स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज होनी चाहिए। आपकी भर्तियां ऐसी नहीं हुई हैं, आपने कभी सोचा नहीं इस विषय में। आप और हम जो थे वो एक एक हुआ करते थे जब अपॉइंटमेंट हुआ, ये 4,000 हो, 10,000 हो, 2,000 हो, 500 हो, एक टीचर। राजकुमारी अमृत कौर स्कीम आई थी, उन्होंने तब कहा था, राजकुमारी अमृत जी ने, मिनिस्टर जी हमारी, कि 500 के ऊपर एक होगा। कब कहा था? 1950 के आसपास, आज तक नहीं, अब होने शुरू हुए। अभी भी 500 के लिए, लेकिन इंक्रीजिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि असेसमेंट देखा गया पूरा, बच्चों को फिजिकल एजुकेशन टीचर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ब्रॉड वे फिजिकल एजुकेशन टीचर रहेंगे तो बच्चे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लगातार करेंगे तो हेल्दी हैबिट्स बनेंगी, हेल्दी हैबिट्स रहेंगे तो बच्चा बीमार कम होगा, बच्चा बीमार कम होगा तो हेल्थ में जो अरबों रुपया खर्च हो रहा है वो हमारा खर्चा बच जाएगा। क्यों ना उसको फिजिकल एजुकेशन भी कर दिया जी, क्यों ना उस खर्चे को फिजिकल एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। यस, दूसरी तरफ क्योंकि अगर देश स्वस्थ होगा, नागरिक स्वस्थ होंगे, नागरिक स्वस्थ होंगे तो देश मजबूत होगा और हर फ्रंट पे अच्छा काम होगा। मैं इसको सोचता हूँ, आप भी सोचिए, आंखें बंद कीजिए, सोचिए सब बीमार है, सोचिए 6 महीने में देश का क्या होगा, सोचिए कोविड क्या हुआ था। हम सोचते नहीं है, ये हमारा मौलिक दायित्व भी है, हमारा दायित्व भी है कि हम फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं तो हम बच्चों की हेल्थ के बारे में ध्यान दें। उनको अगर हम 10 बच्चों को भी केवल हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करें, खाने पीने के बारे में बात करें, सोने उठने के बारे में बात करें, तो हम कितने सारे लोगों का भला कर सकते हैं, कितने बच्चों का भला कर सकते हैं। ये असेसमेंट इसलिए जरूरी है। ओके, असेसमेंट, ये सब असेसमेंट है। असेसमेंट कैन बी यूज्ड। जी, सरकार तो सोचती है इसके बारे में, जो चीजें बाजार में मिल रही है क्योंकि नहीं करती नहीं, दोबारा बोलना, मिल रही है बाजार में, उनको करते ही नहीं। क्या बात है?